इस बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरा एक निबंध लिखा था, कविता क्या है इसके ऊपर। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है संस्कृति और सौंदर्य, ये नामवर सिंह का है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर तो मैंने कुछ ही ऑप्शन लिए हैं, लेकिन आपको सारे जो निबंध हमारे सिलेबस में हैं, बल्कि निबंध ही क्या है, यूनिट 5 10 से लेकर 6 से लेकर के 10 तक जो भी गद्य विधाएँ दे रखी हैं उन सब के आपको जो उनके लेखक हैं वो पता होने चाहिए, कौन कहानीकार है कौन, और उनके प्रकाशन वर्ष क्रम के अनुसार याद होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित निबंधकारों को काल क्रम के अनुसार लगाइए। तो काल क्रम बताना है आपको यहाँ पर। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास, अगर आपको इनका जन्म का समय पता होगा तभी आप इनको काल क्रम के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो इनको आपको जन्म के आधार पर बताना है। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ था, क्या आप जानते हैं? विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह ये बहुत अच्छे निबंधकार के थे द्विवेदी युग के, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1865 में, 1865 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। और नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1926 के अंदर। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1926 के अंदर हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं जो अध्यापक ये बाल मुकुंद गुप्त हैं ये भारतेंदु युग के कवि थे। तो 1865 बाल मुकुंद गुप्त ये सबसे पहले आएंगे यहाँ पर। आप चाहें तो इनको वैसे भी देख सकते हैं सी। और 1881 इसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह ने जन्म लिया था। और इसके बाद कौन आएंगे? विद्यानिवास मिश्र ए, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, नामवर सिंह 26 ईस्वी। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र 1905 में जन्मे थे, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में जन्मे थे, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और नामवर सिंह 1926 ईस्वी। तो ये सारा आपको जो क्रम है वो याद रखना है। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? शिव शंभू के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त की का निबंध है, तो ये किसको संबोधित है? ये सारे के सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ी होगी पहले, तो उसमें देखा होगा कि जो उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था उसको ये संबोधित करके लिखे गए थे चिट्ठे। ठीक है, और देश की अपने मतलब देश की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में उनको बताया गया था, बल्कि उन पर भी खुद ही एक मतलब कहते हैं ना टोंट, है ना, उन पर भी एक टोंट कसा गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन को लेकर के संबोधित करके लिखे गए थे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? तो लॉर्ड कर्जन को। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहले तो याद रखना है ये निबंध किसका है? निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वो पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, पूछते क्या है मतलब उस पर पूरा उन्होंने निबंध लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हमारे? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व। तो ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सारे के सारे ही। और ये किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो कल्पलता में संकलित है, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार आपको यहाँ से पूछे हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। तो बताएं यहाँ पर भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? यहाँ पर एक तो काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी। काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी दोनों ही भारतेंदु युग के क्या हैं? निबंधकार हैं। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आज का जो हिंदी निबंध साहित्य है वो आलोचना की ओर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। तो ये किसका कथन है? मतलब वो कहते हैं आजकल के जो आचार्य हैं, जो कवि हैं, निबंधकार हैं, जो भी हैं, ये रीति काल से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा इनके मन में क्या है? ऊपर बढ़ने की इच्छा है। ठीक है, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो ये किसका कथन है? नंदकिशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध या पल्लव मल्यज। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। किसका कथन है?
बाबू गुलाब राय ने ये वाली बात कही है। नेक्स्ट देखिए, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। तो कविता क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये निबंध है और किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, और ये किस भाग में संकलित हुआ, चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं और ये किस संग्रह में संकलित है। तो चिंतामणि भाग फर्स्ट, जो कि 1939 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, 1939 में प्रकाशित हुआ था। और हम तीनों का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं एक बार। चिंतामणि भाग 2 ये 1945 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1945 में। चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित हुआ था, 1983। और भाग 4 2004 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, चिंतामणि भाग फर्स्ट 1939 में प्रकाशित हुआ था, उसी में कविता क्या है निबंध भी संकलित किया गया था। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध यहाँ पर आपको बताने हैं, कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता या बसंत की हवा। तो इनके निबंध कौन से हैं बताएं। कन्यादान और बसंत की हवा, कन्यादान और बसंत की हवा, ये अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। ठीक है, इनका ध्यान रख लेना है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं। जीप पर सवार इल्लियां, विषकन्या, आड़ू का पेड़, यत्र तत्र सर्वत्र। तो शरद जोशी के द्वारा कौन से निबंध लिखे गए हैं, जीप पर सवार इल्लियां और यत्र तत्र सर्वत्र, ये शरद जोशी के द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो इनमें से ललित निबंधकारों के नाम ध्यान रखने हैं आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। इन तीनों के नाम पूछे जाते हैं कहीं भी ललित निबंधकार की बात आए, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है वो ललित निबंधकार नहीं है। देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले वन सहित सारी भूमि। ठीक है, इस प्रेम का आलम्बन क्या है, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, सारी भूमि। ये उक्त कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। तो निबंध की तात्विक विशेषता कौन सी नहीं है, अनविति, विचारात्मकता, संवादात्मकता और आत्मव्यंजकता। तो अनविति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता ये निबंध की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो संवादात्मकता है ये निबंध की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, संवादात्मकता इसकी तात्विक विशेषता में नहीं आता है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से लिया गया है। तो किसी बात की अगर हमें कोई कमी महसूस होती है तो हम उसे तुरंत पूरा करने की हमारी इच्छा होती है। ठीक है, दुख होने पर हम उसे मिटाना चाहते हैं, तो यह स्वभाव है किसका है, कहाँ से लिया गया ये कथन। प्रिया नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म या ताज। तो ये कछुआ धर्म से लिया गया है, जो कि किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनकी एक कहानी भी है, उसने कहा था। ठीक है, प्रिया नीलकंठी की बात करें तो ये किसका है, कुबेरनाथ राय जी का है, कुबेरनाथ राय का है। समाज और कर्तव्य पालन किसका है, गुलाब राय का है, गुलाब राय। और ताज जो निबंध है वो किसका है, तो ये रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय का है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, कछुआ धर्म से ये वाली बात है जो मतलब ये कथन लिया गया है। 1 सेकेंड रुके प्लीज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है।
तो नामवर सिंह जो हैं उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध लिखा है। उसमें हजारी प्रसाद का एक निबंध है अशोक के फूल। कौन सा निबंध है? अशोक के फूल। इसकी रचना का उद्देश्य किसे माना है? क्या प्रकृति वर्णन के लिए उन्होंने ये मतलब जो अशोक के फूल है उसकी रचना की थी, या संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, या आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, या फिर सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन? तो बताइए, यहाँ पर जो नामवर सिंह है वो अपनी संस्कृति और सौंदर्य में इस बात का जिक्र करते हैं कि अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने क्या बताया? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, ये क्या है? अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य माना है। किसने? नामवर सिंह ने। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। किससे होता है? अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उच्च प्राणी जो होते हैं, उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? तो भाव या मनोभाव, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, या फिर उत्साह। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? भाव या मनोभाव। भाव या मनोभाव इस निबंध से लिया गया है। ठीक है, और ये सारे जो निबंध है वो किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। आत्मा राम के टेंटें, ये निबंध लिखा था। आत्मा राम का प्रतीक कौन है इसके अंदर? आत्मा राम की टेंटें निबंध में आत्मा राम के प्रतीक कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त को निशाना बना करके ये निबंध लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं? अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक दिशा के विविध स्वरूप। तो इसमें रामायण का समय किसने बताया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रामायण का समय नामक निबंध लिखा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम आपको बताना है। लागो रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी, बंजारा मन और चितवन की छां। तो लागो रंग हरी इनका जो निबंध है ये 1985 में प्रकाशित हुआ था। परंपरा बंधन नहीं 1976 के अंदर वो आया था। आंगन का पंछी, बंजारा मन 1963 ईस्वी, और चितवन की छां 1953 ईस्वी। तो बिल्कुल यहीं से ये शुरू हो रहा है। DCBA इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? DCBA। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये विद्यानिवास मिश्र के, कुबेरनाथ राय के, मतलब ये 2-3 जो निबंधकार हैं उनके निबंधों को आप अच्छे से याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपको ज़्यादातर क्रम ही देखने को मिलेगा। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं क्या हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त ने। और 1903 से लेकर के 1905 या 1907, मतलब 2-3 जो चिट्ठे थे वो बाद में लिखे गए थे। 1905 या 7 तक का इसका समय बताया जाता है। तो शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं पूछ रहा है यहाँ पर, जो लॉर्ड कर्जन को मतलब निशाना बना करके लिखे गए थे। तो भारतीय राजनीति की उपेक्षा करना, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन। तो इसमें अंग्रेजों का कुशासन इसकी विशेषताएं हैं। भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। ठीक है, ये शिव शंभू के चिट्ठों की क्या है? विशेषताएं हैं। निबंध और निबंधकारों को यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। कौन कौन से निबंध किसके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध इनमें से कौन सा है? जातीय संगीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा लिखा था? जातीय संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि और कविता नामक निबंध लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र का है फागुन दुई रे दुना। ठीक है, फागुन दुई रे दुना, ये विद्यानिवास मिश्र का क्या है? निबंध है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र का है फागुन दुई रे दुना। ठीक है, तो ये निबंध आप याद रख लेना। एक बार मैं आपको बस याद दिला देती हूँ कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मतलब पीछे क्लासेस नहीं ली हैं, तो आप एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है। UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करवाई है। सारी यूनिट करवाई हैं, सिर्फ एक DI को छोड़ करके, है ना, DI को छोड़ करके सारी यूनिट करवा दी हैं। MCQ बेस्ड भी कुछ आपको
प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, और थ्योरी और वन लाइनर वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप मुझे कीजिए, बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर ही रही हूँ, है ना। मेरा भी यही उद्देश्य है कि आपका पेपर पास कराना है कैसे भी करके। तो लेकिन उसके लिए देखो, मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, सिर्फ इन क्लासेस को लेने से कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठाएंगे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल, भले ही देखो थोड़ा सा ये कड़वा होता है कि मतलब हम ये कहें कि नहीं होगा या ये होगा, लेकिन ये चीज़ है ना बहुत श्योरिटी के साथ एकदम 100% सही होती हैं। थोड़ा सा कड़वा हो, लेकिन आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी टीचर या कोई भी ट्यूटर मतलब आपको नहीं करवा सकता, है ना। चाहे हम कितना भी अच्छा क्लास आपको प्रोवाइड कर दें, लेकिन अगर आप याद नहीं करेंगे, आप रिवीजन बार 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 नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी बार मैंने बार बोला है ना उतनी बार आप रिवीजन कर लेना, पक्का आपका पेपर पास हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, बस इतना सा मुझे बताना था आपको। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको जो निबंध है ये 1957 में प्रकाशित हुआ था, और ये किसका निबंध है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निबंधों का सही अनुक्रम एक ही बात है, अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये निबंध आपको बताने हैं। ये वैसे अलग अलग निबंधकारों के, एक के मत समझ लेना। श्रृंखला की कड़ियाँ, तो श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि अभी हमने देख ही लिया, 1939 में प्रकाशित हुआ था। शिव शंभू के चिट्टे 1903 में इसका आएगा। अशोक के फूल किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1942 में प्रकाशित हुआ था। और चितवन की छाँ ये किसका है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। अभी हमने पीछे देखा था 1953 ईस्वी। चितवन की छाँ कब का है? 1953 का है। तो ये ध्यान रख लेना, इनका आप जो अनुक्रम है वो लगा सकते हैं यहाँ पर। 1903 इनमें सबसे पहले आएगा, यानी कि सी के बाद आएगा बी, और बी के बाद दोनों 42 में श्रृंखला की कड़ियाँ और अशोक के फूल, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ए और डी और ई। ठीक है, तो ये आपका जो क्रम है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। निबंधकार और निबंधों को सुमेलित करना है आपको। कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और रामचंद्र शुक्ल दे रखे हैं। इनके निबंध आपको बताने हैं। कुबेरनाथ राय का कौन सा है? प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय का कौन सा है? प्रिया नीलकंठी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था भीष्म को क्षमा नहीं किया। भीष्म को क्षमा नहीं किया। विद्यानिवास मिश्र आप जानते ही हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था चिंतामणि। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। कुबेरनाथ राय प्रिया नीलकंठी के कौन है? निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है भीष्म को क्षमा नहीं किया। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम आपको बताना है यहाँ पर। निर्मल वर्मा तो निर्मल वर्मा के कौन से निबंध है जो, और आपको क्रम के अनुसार मतलब क्या बताने हैं। चलते हैं यहाँ पर। शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए शताब्दी के ढलते वर्षों में। तो शब्द और स्मृति किसका निबंध है? निर्मल वर्मा। कला का जोखिम निर्मल वर्मा उठाते हैं। ढलान से उतरते हुए क्या हो जाते हैं? निर्मल हो जाते हैं। ठीक है, निर्मल क्या होते हैं? ढलान से उतरते हुए। और शताब्दी के ढलते वर्षों में, ठीक है, ढलते हुए वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में निर्मल वर्मा के सारे निबंध हैं। और अब हम इनका क्या देखेंगे? प्रकाशन वर्ष देखेंगे। तो कला का शब्द और स्मृति ये 1976 में प्रकाशित होता है, 1976 ईस्वी। कला का जोखिम 1981 में प्रकाशित हुआ था, 1981। और ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। ठीक है, तो निर्मल वर्मा के ये जो निबंध हैं ये ध्यान रख लेना आप। शब्द और स्मृति इनमें सबसे पहले आएगा, यानी कि ABCD ही इसका जो क्रम है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना।
शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा, ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा और शताब्दी के ढलते वर्षों में। निम्न एक चीज़ को ना बार बार बोल के देखा करो, बार बार उनको आपको जो मतलब विधाएं होती है ना वो याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेखकों के साथ आपको सम्मिलित करना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो रामचंद्र शुक्ल की हैं। ये किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन। श्रद्धेय बनने का मतलब क्या है? नॉन पर्सन। ये हरिशंकर परसाई जी कहते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। और पंडिताई भी एक बोझ है, ये कौन कहते हैं भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो इनको ध्यान रख लेना। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति रामचंद्र शुक्ल की का कथन है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, ये हरिशंकर परसाई जी का है। और काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, सॉरी हाँ, ये जयशंकर प्रसाद का है। और पंडिताई भी एक बोझ है, ये कौन बताता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारे 25 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आप थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेना। कुबेरनाथ राय, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शरद जोशी और विवेकी राय, इनके जो निबंध है ना उनको अच्छे से याद कर लेना। शरद जोशी का तो नहीं है शायद, और विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके मतलब 3-4 जो निबंधकार हैं इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी चलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 1 यूनिट और रह गई है आपकी, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक या कल सुबह आपको वो भी क्लास मिल जाएगी। उसके बाद हम 1-2 दिन जो बचेंगे उसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या रिवीजन मैं आपको करा सकती हूँ, करा दूँगी। लेकिन प्लीज़ आप सपोर्ट करना है, शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।